हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग का जो एक्चुअली हम लोग 20 लेक्चर कर लिए थे और हम लोग पढ़ रहे थे यमोटी। मैं आपको बताया कि जो अभी तक इससे पहले जो हम लेक्चर देते थे, यमोटी का फुल फॉर्म क्या था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इससे पहले वीवीटी जो पढ़े थे हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, वीएससीपीआर पढ़े थे। उसमें हम लोग बोल रहे थे कि किसी एटम का क्या बन सकता है? एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है। लेकिन यमोटिव ने क्या बताया कि किसी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है, वो भी एक नहीं दो। जैसे दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो आपस में कंबाइन किए तो दो मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल बनते हैं। एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, एक बॉन्डिंग का बनता है। एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है, इसलिए अनस्टेबल होता है। बॉन्डिंग की एनर्जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सब हम लोग चीज़ें अभी प्रीवियस क्लास में बेसिक जो एमओटी का था वो हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें सिग्मा 1s के बारे में पढ़ लिए थे, सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ लिए थे कि सिग्मा लाइक एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। आज पढ़ना था पाई। सिग्मा में यस ओवरलैपिंग देख लिए थे, यस आपस में कंबाइन करते हैं, यस और पी आपस में कंबाइन करते हैं, और पीएक्स पीजेड कंबाइन करके क्या बनता है? तो सिग्मा बन रहा था, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था। तो सिग्मा ऑर्बिटल में हम लोग वो सब चीजें देख लिए था, किस तरह से एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या था, किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का लाइक बेसिक एवरीथिंग डिस्कस कर लिए थे। और वीवीटी के बारे में भी क्या जरूरी चीज, वीवीटी और एमओटी में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देख लिए। तो ये सब चीजें अभी हम लोग देखते चले आए हैं। अभी भी जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ, थ्योरी से ध्यान रखना आप लोग कि बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया और मुझे थोड़ा सा बोले भी कि सर बेसिक से बताया करिए, बेसिक से एडवांस में जाइए। यही बेसिक और एडवांस है। पहला और दूसरा जो क्लास रहता है वो रहता है बेसिक। पहला क्लास बेसिक, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, और मोर एडवांस थर्ड लेक्चर होता है, तीसरा लेक्चर या चौथा लेक्चर, जो भी जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा वो एडवांस लेवल होता रहता है। जितना ज्यादा मैं एक्चुअली क्या है, 1 घंटे में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 3-3.5 घंटे में का बताया हूँ। क्यों? क्योंकि वो एडवांस लेवल तक है आपका। ठीक है, तो प्री है, मेंस, जो भी आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो आप लोग। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपको स्कोर के लिए, तो इतना भी ध्यान रखना आप लोग। हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सिग्मा हम लोग पढ़ रहे थे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे थे, है ना, जब 1s बन रहा था, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड, जो पढ़ते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं भाई साहब? इसको पाई या मोटी बोल सकते हैं, मोट नहीं है, ये मोटी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा था? फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रहा था, साइड टू साइड नहीं होता, हेड टू हेड हो रहा था, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। इस तरह से यहाँ होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जैसे पाई बॉन्ड होता था, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, साइड वाइज इंटरफेरेंस, सॉरी ये हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में हम लोग पढ़ना है इसमें एमओटी में। साइड वाइज इंटरफेरेंस, साइड वाइज इंटरफेरेंस मतलब साइड टू साइड मिल रहे हैं, साइड टू साइड मिल रहे हैं। इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन पाई एमओटी, मतलब कि जो इसमें जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे, मींस मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स interface each other in manner of sidewise, मतलब
साइड टू साइड एक दूसरे से वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे, थोड़ा सा हेड राइटिंग अगर आप लोग को नहीं ठीक लग रहा हो तो हेड राइटिंग से क्या लेना आप समझ में आना चाहिए ना, हेड राइटिंग मेरी अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे। मॉलिक्यूल्स क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरफेस करते हैं साइड वाइज, तो उससे जो बनता है वो क्या बनता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनसे क्या बनता है, पाई यमोटी, ये आप समझ सकते हैं, राइट। ये सब चीजें आपको जानना भी है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि यस और यस मिल रहा था, तो इससे क्या बन रहा था, सिग्मा। पीजेड और पीजेड के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ये क्या बना रहा था, सिग्मा। ये दो चीजें मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया हूँ कि कैसे बनता है, उसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, किस एक्सिस पे मिलता है, कैसे बनता है, ठीक है। नोडल प्लेन बता दिया था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, दैट इज द नोडल प्लेन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब कौन सा बचा है, px और px बचेगा, एंड py और py बचेगा। इन दोनों से क्या बनेगा, पाई एमओटी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई एमओटी, px और px। अब ये px और px कैसे मिलेगा भाई साहब, ये मिले, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाओ भाई, हमें अभी एंटी बॉन्डिंग भी बनाना रहेगा, है ना। px और px मिले, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या किए, ये बॉन्डिंग है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इनको। तो ऊपर ये बॉन्ड बन जाएगा, बीच में नोडल प्लेन, ये ऊपर बन जाएगा, ये इस तरह से इनका एक्चुअली में बनेगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये क्या रहेगा, नोडल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नोडल प्लेन। और इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म B.M.O, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज लेसर। जब एनर्जी लेसर है देन मोर स्टेबल, इतना ध्यान रखना, मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, राइटिंग के ऊपर मत जाइए, अभी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा 2 दिन से राइटिंग थोड़ा ठीक बन नहीं रही है ना, कोई नहीं, बन जाएगी। तो ये नोडल प्लेन समझ गए जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे, प्लस माइनस, ये माइनस कर दिए, एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बनेगा कैसे, देखो, ये एक प्लेन में बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और 2 आपके नोडल प्लेन, सॉरी, कोई डाउट हुआ करे या कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो में, किसी चीज से इरिटेशन होता है कि वॉइस ज्यादा है,
या विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, या कोई और इशू है, हेड राइटिंग, एनीथिंग एल्स, या समझ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग जरा बताया करो मुझे। अब नोडल प्लेन की बात करें, ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको लिख सकते हैं AMBO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। और एक चीज और बताएं कि इसके पास क्या होती है, ये नोडल प्लेन है, और इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, ध्यान रखना, नोडल प्लेन कितने, इसमें कितना याद रखना, दो है, एक ये और एक ये, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास एनर्जी हाइयर होती है, एनर्जी हाइयर। जब एनर्जी हाइयर होगी देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, एनर्जी जब हाइयर है तो लेस स्टेबल रहेगा, तो स्टेबल ज्यादा कौन रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन इन कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो, तो मैं आपको दो चीज बता दिया, तो ये एक्चुअली हम लोग 2pz में बनाया था, तो 2px और 2px हो जाएगा, 2py 2py। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2px, इसमें जो बॉन्ड बनेगा एंटी बॉन्डिंग का, एक चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी, तीसरी चीज आप स्टेबिलिटी का बता दिया था कि इसके पास लेसर स्टेबिलिटी रहेगी, इसलिए मोर स्टेबल रहेगा, ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल। तीसरी चीज, चौथी चीज, बॉन्डिंग जो है, इसको कौन सा बॉन्ड है, तो सिग्मा 2pz, समझ गए। इसमें जैसे एंटी बॉन्डिंग है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। ये क्या होता है, नोडल प्लेन इसमें दो है, और इस वाले में जो बॉन्डिंग है उसमें एक ही नोडल प्लेन है, और इसमें नोडल प्लेन दो, और लेस स्टेबल। सेकेंड थिंग, लेस स्टेबल रहेगा, तो इसके पास एक चीज और बताना है कि इसको बॉन्ड जो है क्या बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार, ये 2px है ना, यक्स और यक्स बना, सिग्मा स्टार 2p एंटी, हाँ, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2px किसको, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये क्या था, 2px 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 2px, या अगर 2py मान लो तो यहाँ पर 2py हो जाएगा, सिग्मा 2py सिग्मा स्टार 2p, या वो सॉरी y, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर कोई पूछेगा कि सीधे सीधे ये बोल दे कि सिग्मा 2px है, सिग्मा स्टार 2px है ना, ये दो ऑर्बिटल है ना, इसमें पूछेगा कि विच इज मोर स्टेबल, या बोलेगा विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी, अगर तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो मोर स्टेबल अगर पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एंटी बॉन्डिंग वाला है, एंटी बॉन्डिंग वाली ये है, इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये लेस स्टेबल होगा। जिसके पास एनर्जी कम है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज द मोर स्टेबल देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो स्टेबिलिटी की बात करें तो 2px इज मोर स्टेबल देन द सिग्मा स्टार 2px, या इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा 2py इज मोर स्टेबल देन द सिग्मा स्टार 2py। दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बड़े क्वेश्चन में भी आ जाएगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। चलो, तो अभी बस दो चीजें बताए हम लोग, हाँ, 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, जैसे आप लोग करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसमें हमें यह सीखना है कि किसी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, जब कोई मॉलिक्यूल बनते हैं और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं उतने ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना,
कि जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे किसका शायद कार्बन का 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 तो हेडिंग डालते हैं हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। How to do electronic configuration of molecules। जैसे आप एटम का करते थे उसी तरह से इसका करेंगे, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना है। आफ्टर दैट ही हम लोग बता पाएंगे। जैसे आप लोग करते थे इसका ऑक्सीजन का मान 8 ऑक्सीजन, इसका क्या करते थे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और जैसे करते थे आप कार्बन का नाइट्रोजन का करते थे, नाइट्रोजन से 1s2 2s2 2p3। अगर मैं यहां पे बोल दूं ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है O2, तो O2 का कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन? हाउ टू डू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे करेंगे? इसी तरह से मॉलिक्यूल N से N2 बनता है, क्या बनता है N2, तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो यही किसमें पढ़ना है MOT में, तो MOT ही बताएगा O2 और N2 का किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये इसका आंसर देगा कि किस तरह से बना सकते हैं। तो इसलिए हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल जाएगा कि उसका नेचर क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मॉलिक्यूल्स का हमें नेचर पता चल जाता है। जैसे कि एक नेचर ये भी है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, ये कब पता चलेगा? जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहेंगे, दैट इज द डायमैग्नेटिक, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। जब पैरामैग्नेटिक मतलब जब किसी की जरूरत है, चाहिए भाई मैग्नेट, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं है, सॉरी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज द सफिशिएंट फॉर लाइक मैग्नेटिक नेचर ऑफ एनीथिंग। ओके, मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। तो किस तरह से करेंगे, इसमें लिखते हैं हेडिंग सम रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन MOT या मॉलिक्यूल्स। तो किसी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। पहला तो लिखो इसमें, पहला इसमें आप बाउ का प्रिंसिपल फॉलो होगा। ऑफ बाउ क्या बताए थे, मस्ट फॉलो द ऑफ बाउज प्रिंसिपल, ऑफ बाउज प्रिंसिपल। अब आप बाउ का प्रिंसिपल क्या था, अब ये 9th में, आप लोग को नहीं याद है तो फिर इसमें जिम्मेदारी मेरी नहीं है, फिर भी बात बता देता हूं। इसमें क्या था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स या सेल बोल सकते हैं, आफ्टर दैट उससे ज्यादा। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोवेस्ट एनर्जी में रहेगा। जैसे पहले इसमें क्या होता था कि पहले 1s में जाएगा तब 2s में जाएगा, सबसे पहले 1s में फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। कैसे, पहले 1s में जाएगा फिर 2s में जाएगा फिर 3s में जाएगा, इस तरह से। अगर एस की बात करूं तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होता था। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1s2 2s2 इस तरह से था ना, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14, देखो मैं याद नहीं किया हूँ, 5s2
5p6, 5d10, 5f14, इस तरह से ऑर्बिटल थे। उसका पहले किस में जाता था? पहले 1s2 में जाता था। किस में जाता था? 1s2। देन 2s2, किस में जाता था? 2s2 में जाता था। फिर किस में जाता था? 2p6, फिर उसके बाद 3s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होता था। पहले ये आता था, आफ्टर दैट ये, फिर आफ्टर दैट ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होता था। पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भी फील होंगे जो मॉलिक्यूल्स के होंगे। ठीक है, समझ गए? ये लोएस्ट एनर्जी पहले, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाली एनर्जी। ये सब चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए ना, जो मैं अभी आपको प्रिंसिपल को बताया ऑर्बिटल के लिए। तो फर्स्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स, देन आफ्टर दैट comes in higher energy orbitals, right? You can understand by that way. Okay. तो इसमें भी क्या है, दो ऑर्बिटल होते हैं। एक क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? इसकी एनर्जी क्या होती है? लोअर एनर्जी है ना, और इसमें क्या आएगा? हाइयर एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की हाइयर एनर्जी। तो लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। तो पहले किस में जाएगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है। तो इसमें एनर्जी पहले किस में जाएगी? पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? पहले जाएगा सिग्मा 2s में, आफ्टर दैट जाएगा सिग्मा स्टार 2s में। क्योंकि जिसके पास एनर्जी कम होती है पहले वो फील होता है, आफ्टर दैट उससे ज्यादा वाला भी एनर्जी फील होगा। दैट इज द रूल, यू हैव टू नो। ओके, इसको जानना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल जो है आपका पाउलीज प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? मस्ट फॉलो द पाउलीज प्रिंसिपल। पाउलीज का प्रिंसिपल जो है वो उसको फॉलो ही करना चाहिए। वो ऑर्बिटल में भी फॉलो होना चाहिए कि एक सेल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अपोजिट स्पिन के 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 3 नहीं रहेंगे, 4 नहीं रहेंगे। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने अपोजिट स्पिन के? 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इन 1 ऑर्बिटल्स। देख लो पीछे की क्लासेस जो 9th और 10th की हैं वो भी आपको कितना काम आ रही है ना। चलो, अब पाउलीज प्रिंसिपल हो गया। थर्ड होन्स रूल है। होन्स रूल क्या था कि पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, फिर अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऑर्बिटल जैसे p है तो p में पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से भरेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, ये गलत है। दिस इज द रॉन्ग अटेम्प्ट। तो क्या सही है? इस तरह से। उसके बाद जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे? ये किस तरह से भर सकते हैं? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये कर सकते हैं। या इसको ये भी कर सकते हैं, ये बनाए, ये और ये यहां भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आप चाहो कि इसको ये कर दो, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए और यहां से स्टार्ट कर दिए तो ये गलत होगा। ठीक है, यहां से नहीं करेंगे। ठीक है, या तो पहले या तो लास्ट में, ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें 1 2 3, फिर अपोजिट इसमें 1 2 3 6। तो ये क्या रहेगा? इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
लेकिन इस प्रिंसिपल में एमओटी में क्या होता है, सिग्मा 2px का जो एनर्जी होता है सिग्मा 2py के बराबर होता है। ये ध्यान रखना कि एमओटी में सिग्मा 2px जब भी भरे जाएंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि इसमें ही भर दो। जैसे अगर मैं बताऊं कि इसका कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बचे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा। इतना ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 दोनों पे ही चले जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा, तब के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से फील होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। सब चीजें भी थोड़ी बता दूंगा, फिर पढ़ोगे क्या उसमें। एक इलेक्ट्रॉन दोनों में जाएगा, अगर 4 है तो 2 इसमें जाएगा, 5 है तो एक किसी और में जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये सब चीजें हमें जानना है, ठीक है। ठीक है, 3 हो गया। चौथा एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉलो द n+l रूल। n+l रूल आई थिंक आपको पता होगा। तो n+l रूल इसमें नहीं लगता है भाई। पांचवा चीज है जो मतलब एक थ्योरेटिकल चीज है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल वेज। अभी हम लोग करेंगे भी उसको। ऑल configuration depends on the एक्सपेरिमेंटल वे। अभी हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेज। तो जितने कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट, जो थ्योरी पढ़ेंगे ना उसी में एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। तो ये 5 चीजें जो हमें जानना है कि मस्ट फॉलो द पाउली प्रिंसिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल। लोअर एनर्जी में पहले जाएगा, फिर हायर एनर्जी में। लोअर एनर्जी 2s है, एंटीबॉडी हायर एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद पाउली प्रिंसिपल को फॉलो करने से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के। हॉर्न प्रिंसिपल बताएगा। हॉर्न प्रिंसिपल क्या आपको पता है, n+l रूल नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल वेज ऑफ एमओटी, राइट। चलो, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा बता दिया करो आप लोग। देखो अब आप लोग अगर बोलोगे कि और बेसिक जाओ तो बेसिक क्या रहेगा, बेसिक तो बता दिया ना। अब आप लोग बताओ कि मुझे हॉर्न्स रूल बताइए, तो फिर आगे पढ़ना क्या है, फिर तो आप लोग जेई की तैयारी छोड़ दो, मत करो तैयारी, है ना। आप बोलो हॉर्न्स रूल बताइए, आप वो प्रिंसिपल बताइए, उस पर क्वेश्चन कराइए, तब तो बात ही नहीं है। फिर जेई लेवल की अब तैयारी मत करना। नेक्स्ट, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में हम जैसे हम लोग रूल पढ़े थे ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो रूल क्या होता है उस रूल के बारे में देखते हैं। चलो, इसमें लिखो, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल इज लेस देन इक्वल टू 14। अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे N2 की बात करूं, तो अगर कोई मॉलिक्यूल उसमें 14 या 14 के बराबर इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा नहीं, 14 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 था, उसी तरह से इसमें भी ऑर्बिटल रहेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के। तो उसमें रहता है देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये हमें जानना है। इलेक्ट्रॉन अभी 14 ही है, 14 इलेक्ट्रॉन में बहुत सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, घबराना मत आप। बहुत सारे मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन के लिए में बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा आपका यह मोटी चल जाएगा।
पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s। ध्यान रखो, पहले क्या आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सेकेंड उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2pz आएगा। ध्यान रखो, सिग्मा 2pz हम लोग बनाए थे ना, 1s के बाद क्या था सिग्मा 2pz था, क्योंकि 2pz भी सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पहले आएगा। पहले लोवेस्ट एनर्जी फिर हाईएस्ट एनर्जी, फिर लोवेस्ट एनर्जी फिर हाईएस्ट एनर्जी आएगा। आफ्टर दैट इसके बाद क्या है सिग्मा 2s, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, अभी तो यस की ही बात है। 1s बहुत आता है, 1s 2s 1s 2 2s2 आता है ना, तो इसमें 2s2 ही आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसमें आएगा आफ्टर दैट, अभी 2s भी तो है भाई, 1s के बाद 2s आता है, सिग्मा 2s आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 2s। ये लिख लेना आप लोग, हाँ इसमें सटा हुआ है थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका, ध्यान रखो ये जो है पाई 2px आएगा, पाई 2px, और मैं बताया था पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी जो होती है सेम होती है। उसके बाद क्या आएगा पाई 2px और पाई 2py एक साथ आएगा। मैं बताया ना 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें नहीं जाएगा, एक इसमें जाएगा एक इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसमें एक इसमें, तो बताऊंगा किस तरह से होगा। पाई 2px पाई 2py। आफ्टर दैट आएगा सिग्मा 2pz, क्या आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 2px, अब सिग्मा 2px सॉरी पाई 2px और पाई 2py हुआ, उसके बाद सिग्मा 2pz, क्योंकि 2pz से क्या बना था सिग्मा बॉन्ड। आफ्टर दैट बॉन्डिंग बना, ये एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये बनेगा, ठीक है ये बन गया। उसके बाद सिंपली क्या बचेगा सिग्मा स्टार 2pz, क्या बचेगा लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको पता है ना कौन सा बॉन्डिंग कौन सा एंटी बॉन्डिंग। अगर इसमें अगर आपको पूछा जाए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, तो क्या क्या सिग्मा 1s रहेगा, सिग्मा 2s रहेगा, पाई 2px रहेगा, और यही पाई 2p पाई 2py रहेगा। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा 2pz रहेगा। ये आपके क्या रहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने 1 2 3 4 5, कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 5। अगर बात करो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल कितने रहेंगे, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा स्टार 2s है ना। उसके बाद क्या है पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है, और पाई सिग्मा स्टार 2pz है, ये भी 5 है। तो 5 एंटी बॉन्डिंग है, 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो आपको पता भी होनी चाहिए, जब स्टेबिलिटी की बात आएगी स्टेबिलिटी भी एमओटी बताता है। और एमओटी का सबसे खास बात पता क्या है, अभी हम लोग देख रहे थे, कहीं भी देख रहे थे, बीबीटी में देख रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन में देख रहे थे, वीएससीपीआर में देख रहे थे कि बॉन्डिंग क्या था, एक इंटीजर नंबर था, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं था। तो अब एमओटी में हमें ये भी पता चलेगा, एमओटी में हम ये भी देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड है, बॉन्ड नंबर, या उसी को बोलते हैं बॉन्ड आर्डर, कि कितने नंबर है, कितने नंबर है। तो वो 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 बॉन्ड भी हो सकता है। तो अभी तो 1 2 3 4 बॉन्ड हम देख रहे थे, लेकिन एमओटी में देखेंगे कि कितने बॉन्ड फ्रैक्शन में, आधा बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है, 3.5 बॉन्ड है, 4.5 बॉन्ड है। तो ये किसमें देखेंगे एमओटी में, ये खास बात है ना। इसको थोड़ा जानते रहना आप लोग, कोई डिफरेंस अगर पूछेगी कि ये मोटी क्या है, क्या अलग है, तो ये बता सकते हो आप। चलो राइट, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये याद कैसे होगा,
जब तक हम लोग एग्जाम्पल सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इतना ध्यान रखना, सब में क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज द H2 है। H2 के कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो सिंपली सिग्मा 1s2 क्या रहेगा, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हो गया H2। H और H मिले है ना, H और H मिले तो क्या बनाएंगे, सिग्मा 1s2 पहला। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर कराना है, कराऊंगा मैं। दूसरा क्या करना है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, He2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा, सिग्मा, यहां पे देखो सिग्मा 1s2, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी में, लोवेस्ट के बाद हाईएस्ट, सिग्मा स्टार 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गए He2 से थर्ड। मैं अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बता रहा हूं, इसके ऊपर सवाल भी रहेगा। थर्ड करते हैं H2 प्लस, थर्ड इज H2 प्लस। H2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s1, सिंपल है ना, सिग्मा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन। फोर्थ एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा सा करा रहा हूं आपको। H2 माइनस, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज H2 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन ही मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, आई एम वेरी सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 है कि H2 था। तो पहले सिग्मा 1s2 एक इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s1 में जाएगा, तो सिग्मा स्टार 1s1, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से अभी 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दिया आप लोग को पहले। अब इसमें क्या चीजें पूछ सकता है, कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता हूँ, नो इशू, कि लास्ट किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बताऊंगा किस तरह से, लेकिन ये भी पूछ सकता है। जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तब तक बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे मैं इसमें पूछेगा कि मोर स्टेबल कौन है। अब इसी क्वेश्चन में पूछ दिया, लाइक इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि राइट डाउन स्टेबिलिटी ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल, इस तरह से ये क्वेश्चन अगर कर दिया और क्वेश्चन में दे दिया यही H2 H2 प्लस H2 माइनस, ये क्वेश्चन दे दिया, तो किस तरह से करें, तो पढ़ लेते हैं, इसके लिए पढ़ लेते हैं भाई साहब, क्या पढ़ लेते हैं। इसमें होता है बॉन्ड ऑर्डर, पहले मैं क्या बताया कि हमें बताना होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में B.O, दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस NA, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। मैं लिख दूं NB और NA का मतलब क्या है, NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, NB इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, और NB बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जानते रहना है। तो ये क्या है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, और Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग में।
अब समझ गए ना एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग क्या है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टार के रूप में जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, और जो स्टार के रूप में नहीं है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया तो हमें स्टेबिलिटी भी निकालने आ जाएगी। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला भी लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में डिफरेंस आपका क्या रिलेशन होता है। तो एक तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ही ज्यादा वो जो आपका मॉलिक्यूल रहेगा स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइड बाई T। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब्सट्रैक्ट किए डिवाइड बाई 2 किए। जितना ज्यादा बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सिंपली बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या होगा H2। ये समझ गए क्वेश्चन ना। ठीक है, कोई नहीं, मैं समझा दूंगा इसमें। H2 है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या है HE2 है, आफ्टर दैट H2 है, फिर H2 प्लस है और H2 माइनस है। आपको विजिबल हो रहा है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेकिंग क्रॉस चेकिंग तो बहुत जरूरी है। चलो H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, मैं बताया था NB, बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। बार बार फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना। NB माइनस NB कितना है, बॉन्डिंग में ऑर्बिटल कितने, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले था तो डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 2। तो 2/2 कितना आ गया, 1। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। He2 निकालो। He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, NB माइनस NA। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो 2 - 2/2 तो आ गया 0। तो H2 का कितना है, 0। ओके, नेक्स्ट H2 प्लस। H2 प्लस ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो NB माइनस NA बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA मतलब 1 हो गया बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो ये हो गया 1/2। अभी मैं बताया था ना कि MOT में आप ये भी करोगे कि आधा बॉन्ड है, 2.5 बॉन्ड है, 3.5 बॉन्ड है, 4.5 बॉन्ड है, तो आधा बॉन्ड आ गया। अभी आप सोच सकते थे, इमेजिन कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में आधा बॉन्ड भी हो सकता है, नहीं कर सकते थे, लेकिन MOT ने बता दिया कि आधा बॉन्ड भी है भाई। वही बॉन्ड लेंथ है, सॉरी वही नंबर ऑफ बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड ऑर्डर। नाउ H2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NB माइनस NA 2, और एंटी बॉन्डिंग कितना है, 1 है ना। एंटी बॉन्डिंग एक ही है ना, H2 माइनस में 1 है। स्टार वाला 1, स्टार को बोलेंगे, स्टार वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, और जो स्टार में नहीं है बॉन्डिंग 2, तो इसका भी क्या आ गया 1/2। ओके, अब मैं क्या बताया था कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो अब बॉन्ड ऑर्डर देखो किसका, H2 का कितना है, H2 का 1 है ना, यहां पे देख लो। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसका लिख लेते हैं यहाँ पे, H2 H2 प्लस H2 माइनस। H2 का कितना है 1, He2 का कितना है 0,
और H2 प्लस का क्या है 1/2 और H2 माइनस का भी क्या है 1/2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है H2 का, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी H2 की। अब एक चीज फंस गई, H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, तो क्या इनका स्टेबिलिटी सेम रहेगा, नहीं रहेगा। एक चीज और ध्यान रखो कि स्टेबिलिटी जो होती है इफ same number is same bond order of two molecules then lesser number of anti-bonding molecular orbital having more stable molecule। तो ये बहुत ज्यादा नोट करने वाली बात है कि अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो भाई सेम क्या स्टेबिलिटी होगी, नहीं होगी। तो जिसमें कम एंटी बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कम एंटी बॉन्डिंग है तो उसमें एनर्जी कम रहेगी, ज्यादा एंटी बॉन्डिंग रहे तो उसमें एनर्जी ज्यादा। ये भी आप सोच सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा एंटी बॉन्डिंग रहेगा तो उसका ज्यादा एनर्जी होगा तो लेस स्टेबल होगा। तो कम एंटी बॉन्डिंग है तो इसका एनर्जी कम, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो H2 प्लस है H2 माइनस में देखो कि एंटी बॉन्डिंग किसमें है, H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग है क्या, तो H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं। तो इसमें अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे, H2 में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू 0, लेकिन H2 माइनस में देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मैं लिखा रहा हूं जैसे लिखा रहा हूं प्लीज राइट डाउन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसमें H2 माइनस में एक है, तो जिसमें है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसमें नहीं है उसकी एनर्जी कम। तो लेस स्टेबल कौन होगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो उसके बाद कौन आएगा H2 प्लस, क्योंकि H2 प्लस में कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ही नहीं, तो H2 प्लस आ जाएगा। उसके बाद H2 माइनस आ जाएगा, और 0 है तो सबसे कम He2। समझ गए, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, समझ गए आप लोग। चलो इरेज कर देता हूं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप लोग निकालना सीख गए। चलो नेक्स्ट, इसी में अगर पूछे आपको बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट चीज है कि बॉन्ड लेंथ अगर पूछे बॉन्ड लेंथ, तो ध्यान रखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो इतना ध्यान रखना। वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। स्टेबिलिटी बीच में लाना भी मत, नहीं तो गलत हो गया सवाल सारा। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा वो बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा। सॉरी क्या बताया, जिसका कम बॉन्ड लेंथ होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका कम होगा बॉन्ड लेंथ। तो अगर इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएं इन H2 He2 H2 प्लस H2 माइनस, तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर लिखें, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, H2 का क्या था 1, He2 का 0, H2 प्लस का 1/2 और H2 माइनस का 1/2। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर बताएं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है H2 का। तो H2 सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, उसके बाद छोटा किसका है He2 का, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 0 के बाद क्या आएगा, मतलब सबसे बड़ा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे छोटा रहेगा। उसके बाद H2 प्लस और H2 प्लस और H2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है इसलिए इनका सेम रहेगा बॉन्ड लेंथ भी।
ये सेम रहेगा, इसमें कोई स्टेबिलिटी वाली बात नहीं आएगी, है ना, कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है उसका लेंथ ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो H2 प्लस और H2 माइनस का सेम बॉन्ड लेंथ होगा, और उसके बाद 0 जिसका H2। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ अगर किसी का है तो He2 का है। तो ये ध्यान रखो। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, He2 एक्चुअली बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी की बात करें, ये सब चीजें समझ गए, समझ गए ना? हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एक नोट करके लिखना, इफ इन एनी मॉलिक्यूल having bond order is 0, then that molecule is not in existence। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। तो अगर हम बात करें He2 का, तो He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था क्या था, 0। तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो He2 नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, अगर हमें पता करना हो कि ये कोई भी मॉलिक्यूल हो पॉसिबल है कि नहीं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए कि then that molecule are not possible to maintain। ओके चलो ये जानना है हमें, है ना, ठीक है। आई थिंक आप मोस्टली चीजें समझ गए होंगे, है ना, सब चीजें समझ गए, मोस्टली तो सब चीज समझ गए। ये जो यहाँ पे मैं फार्मूले लिखा हूँ उसको जरूर लिख लेना आप लोग, ठीक है। विदाउट दैट फार्मूला यू कांट imagine for any like question you can solve any question, you can't solve any question। so first you have to learn about that formulas। जो फार्मूला में लिखा हूँ बॉन्ड ऑर्डर का, NB माइनस Na/2, NB में क्या है मैं बता दिया था, NB क्या है बॉन्डिंग में जो विदाउट स्टार है, और Na क्या है एंटी बॉन्डिंग जो स्टार में है, डिवाइड बाई 2। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपका स्टेबिलिटी रहेगा मॉलिक्यूल का। और बॉन्ड ऑर्डर को नंबर ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इसको बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, इसको नंबर ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड ऑर्डर को नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो आपको पता होना चले कि ये है क्या, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर उसको बोलते हैं कि कितने बॉन्ड है। आपको बताया ना कि 1/2 बॉन्ड है, इमेजिन नहीं कर सकते थे कि 1/2 बॉन्ड भी होगा। अगर सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर रह जाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आ जाता है, तो कोई मॉलिक्यूल किससे ज्यादा स्टेबल होगा कैसे पता चलेगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होगा, ये स्टार वाला वो कम स्टेबल होगा, या जिसके पास कम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसको ध्यान रखना, ये नोट रखना। नेक्स्ट चीज था हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर हो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन कराया था, जिसका सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर वो सबसे उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। इतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ है इसका कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तो सबसे ज्यादा है। और जिसका सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका सेम बॉन्ड लेंथ भी होगा, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओके। आपको बता दूं ये जेई का क्वेश्चन है, H2 He2 H2 प्लस H2 माइनस, इसमें स्टेबिलिटी पूछा था, तो ये जेई का क्वेश्चन है, ओके। चलो ये थोड़ा सा लिखे रहते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चीजें जो रहेंगी उसको। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को ही बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है, ये फार्मूले तभी काम करेंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आएगा, ओके। चलो
ओके अभी नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है हमें मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में थोड़ा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होता है। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको समराइज कर लेनी है, ठीक है। आज थोड़ा सा लेक्चर लेंदी रहा, लेक्चर तो थोड़ा लेंदी रहा, मैं ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाया, लेकिन जो चीज़ें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया, इसमें टाइम लग गया, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगा। वैसे मुझे खत्म करना रहता तो मैं 20 मिनट में भी इसको खत्म कर दिया, जो आपको लगभग 50 मिनट में खत्म किया, लेकिन उसका विजुअलाइजेशन आपके लिए ज़्यादा सही नहीं रहता। तो 20 मिनट में नहीं खत्म करना है, और टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 50 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से नहीं समझे हैं, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें समझ गए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। अभी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी जो देखे हैं ना, वो आगे आने वाले जो क्लासेस रहेगा उसको समझ में आएगा कि आपको कितनी बड़ी चीज़ें हम लोग पढ़े, कितनी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ ली, आपको अभी पता नहीं है ना। पता कब होगा, जब क्वेश्चन करेंगे, है ना। IIT-JEE में आप लोग देख लेना, एक छोटे छोटे क्वेश्चन, H2 हो गया, H2 हो गया, H2 प्लस हो गया, H2 माइनस हो गया, F2 हो गया, F2 प्लस हो गया, तो उसका कौन ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया उसके हिसाब से बता देंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे कर पाते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और जो मैं फार्मूला बताया स्टेबिलिटी का, बॉन्ड ऑर्डर का, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं, तभी आप बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, तभी आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, या जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। दैट इज द क्वेश्चंस लाइक मल्टीपल आस्किंग इन IIT-JEE। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए कि चीजें बेसिक टू हाई लेवल है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस एक ही लेवल रखा है। देखो अभी जैसे मैंने ये स्टार्ट किया आपका ये मोटी, तो बहुत बेसिक था, अब बेसिक से थोड़ा हाई लेवल। अभी मैग्नेटिक नेचर जो है थोड़ा सा आपको लगेगा ही नहीं हाई है, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको हाई लेवल लगेगा ही नहीं, इससे ज़्यादा हाई नहीं हो सकता। तो डेली आप लोग थोड़ा सा और बच्चों को ऐड करते चलिए कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा और मोटिवेशन के साथ आप लोग को पढ़ा सकूँ। आज के लिए इतना, थैंक्स ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ इन साइंस पाठशाला। तो केमिकल बॉन्डिंग का हमारा जो लेक्चर चल रहा था, आई थिंक 22 लेक्चर हो गया था, 23rd लेक्चर होगा अप्रॉक्सीमेटली। एंड मैं बोला था कि जो चैप्टर मैं आप लोग को करा दिया हूँ, जैसे लुईस डार्ट स्ट्रक्चर, आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, और अभी हमारा MOT चल रहा है। तो इनसे रिलेटेड जो हमारा क्लास आएगा उस लगभग 2 लेक्चर रहेगा, जिसमें ये रहेगा IIT-JEE में कौन से क्वेश्चन होते हैं। और इसमें मैं ऑलरेडी आपको कराते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट किस तरह से रहेगा, और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन चल रहा है, और वो क्वेश्चन मैं वही लेता हूँ जो IIT-JEE में या नीट में आपके आया हुआ है। तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए है, और मैक्सिमम बच्चों को आप शेयर करिए कि जिससे मैक्सिमम लोग जुड़े और मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा और भी ज़्यादा रहे। तो हम लोग पढ़ रहे थे MOT में कि किसी भी मॉलिक्यूल का, MOT में हम ये पढ़े कि जैसे हम लोग एटम का ऑर्बिटल बनता था, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल बनता है। सबसे बड़ी बात है MOT की कि हमें ये भी पता चल गया कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, के ऑर्बिटल के बीच में, या मॉलिक्यूल के बीच में क्या 1/2 बॉन्ड भी बन रहा है, 1/1.5 बॉन्ड भी बन रहा है, 2.5 बॉन्ड बन रहा है, 3.5 बॉन्ड बन रहा है, ये पता चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो थ्योरी पढ़ रहे थे, BBT, VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, जो भी पढ़े थे उसमें हमें पता चल रहा था कि बॉन्ड जो है इंटीजर बन रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से बन रहा है, एक नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, लेकिन इससे फ्रैक्शन में 1 बनता है। और उसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब <= 14 इलेक्ट्रॉन हो मॉलिक्यूल में। अब 2 नेचर पढ़ दिए थे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, किसी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैं फार्मूला लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला था दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। दैट इज द फार्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर। एंड दिस बॉन्ड ऑर्डर नॉट anything else but this is only number of bonds is equivalent to bond order.
and when bond order is maximum, then its stability is also maximum. So we can say that stability of any molecule is proportional to bond order of molecule. Simply ये फॉर्मूलेज मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं. सेकेंड थिंग, बॉन्ड लेंथ और वी कैन से दैट BL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड ऑर्डर. तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक नेचर के बारे में. व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ, आज हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर. सॉरी, MOT में जो पढ़ते हैं, MOT में सबसे बड़ी बात है MOT का, हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है, जैसे हमें पता चलता था ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के एक एक एटम के बारे में पता चलता था कि वो लाइक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है कि नहीं. बट अभी यहाँ MOT से हमें ये पता चलेगा कि वो मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक. तो ये बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज है इस MOT से कि मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता चलेगा कि दैट मॉलिक्यूल और विल बी ए लाइक मैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. सो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट. MOT में क्या हमें पढ़ना है? मैग्नेटिक नेचर. मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. तो ये हमें पढ़ना है MOT में. इसमें क्या रहता है, या तो आपका मॉलिक्यूल जो होगा, जो कोई मॉलिक्यूल है, या तो वो हो सकता है डायमैग्नेटिक, या क्या हो सकता है आपका पैरामैग्नेटिक. अब इसके बारे में बेसिक चीज मैं बता देता हूं कि डायमैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक क्या होगा, आपको पता होगा. तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है which can deflected or repulsion in मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्स करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ना रहना चाहे. सिंपली इसका एग्जाम आप लोग देख सकते हैं कि डायमैग्नेटिक हो वो होगा जो रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जो रिपेल हो, जिसको कह सकते हैं रिपेल्स इन मैग्नेटिक फील्ड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, रिपल्स हो, मतलब एक दूसरे को दूर भगा दे. तो विच कैन रिपेल्स इन मैग्नेटिक फील्ड. तो सिंपल चीज बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्स हो, और इसमें क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो. हाँ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो. पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, विच कैन अट्रैक्टेड इन MFD में लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में जो क्या हो, अट्रैक्ट हो, दैट इज द पैरामैग्नेटिक. और इसमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हो, कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल में अनपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे. भाई अनपेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो किसी को अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं. और इसमें क्या होगा, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल. तो जब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं भी भाई आएगा ही नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं है कुछ, तो वो रिपल्स ही होगा, राइट.
मतलब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये ऑर्बिटल है ना, मान लो एस का ही ऑर्बिटल, इसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे पी हो गया, पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल के पूरे जो आपके सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, वो फील्ड होते हैं, 3 को 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अनपेयर्ड का मतलब क्या है, जैसे यस है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर पी है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो 1 2 3 अनपेयर्ड है। ऐसे हो सकता है, वी कैन से दैट कि वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वी कैन से दैट कि वो इस तरह से भी हो सकता है। तो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा, दैट इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो डायमैग्नेटिक पे एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं, नॉट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करती। और पैरामैग्नेटिक में क्या है, दैट दिस इज शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इतना कुछ बताना तो था नहीं आपको, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता दिया कि चीजें जो है आपको अगर बेसिक भी ना क्लियर हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है 1-2 क्लास और लगेगी इसको खत्म करने में। मैं सोचा था कि खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा कि पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। इतना तो समझ गए ना। बेसिक क्या है, डायमैग्नेटिक जो रिपल्स हो इन मैग्नेटिक लाइक फील्ड में, पैरामैग्नेटिक मतलब जो रिपल्स ना हो, लाइक जो अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड में। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक में नहीं होते, किसमें होते हैं, पैरामैग्नेटिक में। या तो हाफ फील्ड हो, या तो इनिशियली कुछ फील्ड हो, एक ऑर्बिटल अनफील्ड हो, हाफ फील्ड हो, लाइक इस तरह से। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करता, बट पैरामैग्नेटिक शो करता है। राइट, चलो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आप समझ गए। ओके, चलो मैग्नेटिक नेचर में एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मैग्नेटिक है कि नहीं। चलो हमें बताना है H2 He2 H2 प्लस H, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। फाइंड आउट मैग्नेटिक नेचर। कौन सा मैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। पहला क्वेश्चन H2, दूसरा क्वेश्चन H2 प्लस, तीसरा क्वेश्चन H2 माइनस, चौथा क्वेश्चन He2 He2। ये 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो किस तरह से पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भाई ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का करेंगे कैसे, इस तरह से करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना इसमें, H2 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2। तो इसमें यस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हैं, 2 होने चाहिए, तो 2 के 2 हैं। फील्ड है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड दिख रहा है आपको। फुल फील्ड का मतलब क्या है कि जो फुल फील्ड होता है उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो जब फुल फील्ड है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, राइट। चलो नेक्स्ट, H2 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s1। अब इसमें क्या होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल था और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो जब हाफ फील्ड है तो उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब वो किसी को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड की, भाई मेरे साइड आओ आओ और मेरे से बॉन्ड बनाओ। ठीक है, दैट इज द पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक नेचर शो करे। पैरामैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो,
ऑर्बिटल फील्ड नहीं है। ऑर्बिटल फील्ड है तो डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन मतलब वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। और जो पैरामैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फील्ड में लाइक अट्रैक्ट होगा। S2 माइनस मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन H के और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2 हो गया, सिग्मा स्टार ये है ना, सिग्मा स्टार 1s1, राइट। मतलब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 2s में क्या हो गया, स्टार वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा वाले में, भाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में हाफ फील्ड है, तो इसमें भी क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। चलो ये हो गया। He2 क्या हो गया, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला 1s2, यही ना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दोनों में भी, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1s1 में स्टार में, इसमें 1s1, सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो कुछ फायदा हुआ ये पढ़ने से कि हमें मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया कि कौन सा मॉलिक्यूल मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल मैग्नेटिक नेचर नहीं शो करेगा। तो ये मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा, ये शो करेगा, तो ये मैग्नेटिक नेचर शो करेगा। इसके बाद ये भी मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, बट जो पहला और लास्ट है वो मैग्नेटिक नेचर शो नहीं करेगा, बिकॉज रीजन मैं बता चुका हूं कि क्यों नहीं शो करेगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे। स्टेबिलिटी भी मैं बता दिया था, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उस तरह से स्टेबिलिटी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल के फिर स्टेबिलिटी कौन ज्यादा है वो बता सकते हो। और एक चीज मैं वो बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो लाइक वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालो He2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या था, NB, बॉन्ड पेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, NB माइनस N, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 0/2। तो ये 0 अगर बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो He2 क्या है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस का पता निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल। चलो चलो मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता चल गया है ना, इतना इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, देखेंगे क्वेश्चन करते चलते हैं। अब देखो ये आपका कुछ पोर्शन था जो स्टेबिलिटी का, बॉन्ड ऑर्डर का, ये सब चीजें हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन लिखो, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, प्लस जेई में भी आया है 1-2 क्वेश्चन में से। चलो अरेंज करना है हमें। इसमें ए है Li2, बी है Li2 प्लस, सी है Li2 डबल प्लस, यही ना। चलो Li2 मत करो, Li2 माइनस कर लो और डी कर लो, चलो कोई बात नहीं, Li+2 कर लो। हमें ये बताना है कि इसमें स्टेबल कौन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। Li के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो चलो करते हैं, पहले Li2 करते हैं। Li2 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इसका पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग करेंगे, क्या करेंगे,
पहले निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, वो देखते चलो आप लोग। सिग्मा 1s2, उसके बाद उसके ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा, इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसका है, सिग्मा स्टार का, तो 1s2 एंटी बॉन्डिंग वाला ये आ गया। उसके बाद सिग्मा 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और सिग्मा स्टार 2s2, ये आएगा क्या, नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, बस सिग्मा 2s2 ही आएगा ना, ठीक है, यहीं तक खत्म हो जाएगा आपका। तो ये आपका ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट। चलो मैं इरेज करके फिर से बता देता हूँ। सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला 1s2, इसी के हिसाब से चलेगा ये जो लिखा हूँ। उसके बाद सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते चलेंगे, पहले आप लोग तो स्टेबिलिटी भी बताना है ना, तो चलो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकाल लेते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग में ये स्टार वाला 2, तो भाई 2, तो इसका क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। नेक्स्ट Li2 प्लस, Li2 प्लस मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाद सिग्मा 2s1, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ रहा है ना, चलो 1 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और मैं करते जाऊं, ये तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके एस ऑर्बिटल में फुल इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो इसमें मैं इसके बाद बना देता हूं, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक नेचर की हुई आप समझ जाओगे। इसके लास्ट सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, तो NB की वैल्यू क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी अनपेयर्ड नहीं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3, 2 प्लस 1, एंटी बॉन्डिंग 2, तो बटे 2, तो 1/2 आ गया। तो Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1/2। नाउ Li2 माइनस मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल, एक माइनस होगा, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, एक इलेक्ट्रॉन और, तो किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 2s1 में, तो सिग्मा स्टार 2s1, तो इसके भी 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे ये भी हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया 2s1 वाला। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखते चलो आप लोग कैसे कर रहा हूँ। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 5, यही हुआ ना, सॉरी 2 4 हुआ, और 4 और एक बॉन्डिंग में क्या दिख रहा है, जो सिग्मा वाला सिंपल दिख रहा है बिना स्टार वाला, तो 4 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 1 3 डिवाइड बाई 2, तो 1/2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1/2। समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्या है, 1/2। नेक्स्ट क्या है, Li प्लस 2, तो Li प्लस 2 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस 2 है, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 में था, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। इसके भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर भी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। चलो अब अगर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात करते हो, तो कौन सा मैग्नेटिक हो कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, Li2 ये है, Li प्लस ये है, Li माइनस ये है, और Li प्लस 2 ये है चौथा।
अब अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर देख लो तो किसका कितना है, Li2 का 2 है, Li+1 का 1/2 है, Li- का 1/2 है, और Li+2 का 0 है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखो, बॉन्ड ऑर्डर, अब सिंपल लिख लो बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड किस में जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा Li2 का, Li2 का कितना है 2, उसके बाद किसी का 1 है क्या, नहीं है, 1/2 और 1/2, तो Li+2 इक्वल टू Li-2, Li2 माइनस, इन दोनों का बराबर है कि क्या क्या है, 1/2 और 1/2, बॉन्ड ऑर्डर है, और ग्रेटर देन किससे है, Li+2 से, Li+2 का क्या है 0। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का हो गया। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, Li2। अब Li2 प्लस और Li2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम होता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मतलब एनर्जी ज्यादा, जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग उसकी एनर्जी ज्यादा, तो कम स्टेबल होगा। जिसमें कम एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार मार्क, जिसमें कम एंटी बॉन्डिंग या स्टार मार्क कम रहेगा उसका एनर्जी कम, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो Li+2 और Li-2 में देखो एंटी बॉन्डिंग किसमें कम है, तो Li+1 में, Li2+1 में एक ही एंटी बॉन्डिंग है, दो एंटी बॉन्डिंग सॉरी एक है, और Li2 माइनस में 2 है, तो कम किसमें है, Li+1, Li2+1 में। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, Li2+, उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी, Li2 माइनस, उसके बाद Li2+2, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं कि Li2 नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। चलो अब निकालते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, अब अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा चुका हूं। Li2 है, Li2 प्लस है, Li2 माइनस है, Li2+2 है। चलो Li2 क्या है, इसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Li2 में पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, किसी की जरूरत नहीं भाई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो फुलफिल्ड होता है, जैसे समाज में ही देख लो आप, सोसाइटी में ही, जिसके पास हर किसी चीज की कमी नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रहता है, तो वो क्या है, समाज से डायमैग्नेटिक है। तो जब फुलफिल्ड है तो किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक, सबसे दूर हटता जाएगा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटते जाओ दूर, मेरे से बात मत करो, दैट इज द डायमैग्नेटिक। Li+2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, Li2+1 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से Li2 माइनस हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पैरामैग्नेटिक। आफ्टर दैट Li2+2 फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक। वैसे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट, कोई नहीं, नेचर पूछे तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा फुल फील्ड का जो सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब अगर यहीं पे बॉन्ड लेंथ की बात करेगा, चलो बॉन्ड लेंथ भी बता देता हूँ। अगर बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर बताए पूछे तो सबसे बड़ी बॉन्ड किसकी होगी, इतनी बड़ी है कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो Li+2 सबसे ज्यादा होता, सबसे बड़ा। फिर उसके बाद Li+1 इक्वल टू -1,
सबसे छोटा ये लाइन 2 पर, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये लिख लेना आप, ठीक है। चलो, जो भी पूछ सकता है मैं बता दिया आपको, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक नेचर और बताना है हमें। ओके, सफिशिएंट, राइट। तो ऐसे एक बार इसको देख लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। एनी डाउट ओवर हियर, प्लीज कमेंट ऑन। मैग्नेटिक नेचर बता दिए आप लोग, उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिए, बॉन्ड लेंथ, क्यों है पैरामैग्नेटिक, क्यों है डायमैग्नेटिक, समझ में आ गया सर? चलो, अच्छी बात है। If you can understand that this is very sufficient to teach you like that. चलो, क्वेश्चन है B2 और B, पहला क्वेश्चन है B2 और दूसरा है इसमें B2। इसमें बताना है कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक। चलो, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सब चीजें तो आप लोग कर लोगे ना। इसमें बताना है अरेंज मैग्नेटिक नेचर बताना है, कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक। सिंपल समझिए, मतलब इसमें बताना है मैग्नेटिक नेचर, कौन डाया है कौन पैरा है। चलो, B2 की बात करें तो एक B में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका करो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, राइट, B2। अब देखो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और पेयर्ड है, 2 में 2, यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या हो गया, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यस में 2 ही चाहिए, तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। और कुछ चीजें अगर और पूछनी हो इसमें, अगर पूछे ये एग्जिस्ट करेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पूछे इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या निकलेंगे, NB माइनस NA, एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में भी 4। समझ में आ रहा है ना, 4 कहाँ से आ रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला 2 और 2 4, और स्टार वाला 2 और 2 4 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या 0, तो एग्जिस्ट करेगा क्या, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो इशू। B2 एक B में 5, तो 2 में 10, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। अब ध्यान रखना, अब जो आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कभी मत करना कि पाई 2px 2 लिख दो, हमेशा इसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2pyx1, पाई 2py1। तो ध्यान रखो, अगर अब ये नहीं जानते तो आप सिंपली क्या लिख देते, पाई 2px2, तो ये क्या हो जाता, इसका मैग्नेटिक नेचर ही चेंज हो जाता। तो B2 आपका क्या हो जाता, डायमैग्नेटिक, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं है, यहां पे देखो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज द पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है। तो पाई 2px2 मत लिख देना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा, वैसे इसमें भी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 है तो एक इसमें 3 है तो एक इसमें फिर दूसरा इसमें, राइट, तीसरा उसमें। अब अगर इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या आएगा, NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में 2 4, एक 5, एक 6 माइनस
2 2 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक, बी के बीच एक ही बॉन्ड होता है और B2 के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं होता, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अगर मैग्नेटिक नेचर पूछ रहा है तो बता सकते हैं डायमैग्नेटिक है, दैट इज द पैरामैग्नेटिक। स्टेबिलिटी की बात करें तो B2 का ज्यादा स्टेबल रहेगा, B2 कम स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो B2 ज्यादा बड़ा होगा, B2 छोटा होगा। ओके, समझिए। ओके, चलो नेक्स्ट। अब मैग्नेटिक नेचर हमें बताना है। देखो मैग्नेटिक नेचर अगर नहीं, मैं B2 का नहीं बताता तो पक्का आप लोग अगर अपने हिसाब से करते तो गलती कर देते, है ना। ये π2px π2py के बारे में याद रखना। चलो नेक्स्ट करते हैं। पहला है C2, दूसरा है N2। C2 और N2 के बारे में जानना है। चलो C2 के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, राइट, एक हो गया। सिग्मा 2s2 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s2। अब एक काम करते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन इसको कुछ लिख देते हैं, मान लो के डैश लिख देते हैं इसको। 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं, तो π2px इक्वल टू π2py, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें और 2 इसमें। मैं क्या बोला कि ये जो 8 हैं, 4 इसमें एंटी बॉन्डिंग है, 4 स्टार वाले हैं और 4 बिना स्टार वाले, मतलब 4 एंटी बॉन्डिंग है और 4 लाइक एंटी बॉन्डिंग नहीं है, सिंपल वाले हैं। तो इनको मैं सिंपली क्या लिख देता हूं, इन सबको लिख देता हूं के डैश। तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग देखना ही नहीं हमें, तो सिंपली क्या लिखना है इसके बाद, π2px 2 इक्वल टू π2py 2, राइट। अब अगर हमें देखें इसका मैग्नेटिक नेचर देखना है, तो ये क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में है, π2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया इसमें, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट इज द डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, C2 इज डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर देखो मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, NB माइनस Na डिवाइड बाई 2, NB माइनस Na अगर इससे निकालो तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई बात ही नहीं करनी, 4 ये कैंसिल, तो NB माइनस Na इसमें देखते हैं, तो 4 हो गया बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, तो डिवाइड बाई 2, तो 4/2 दैट इज द 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, C2 का 2, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। 2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 2 बॉन्ड, एक और 2, राइट, पहला हो गया। दूसरा हमें लिखना है N2। स्टेबिलिटी की बात पूछेगा तो हम देखते हैं, हाँ N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला करेंगे तो मुश्किल होगा। अब मैं क्या बोला, 8 इलेक्ट्रॉन को के डैश लिख दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए, यहां से यहां तक, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, है ना, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 में 4 यहां चला जाएगा, सिग्मा 2px 2 इक्वल टू सिग्मा 2py 2, राइट। इसके बाद सिग्मा 2pz, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 और 4 12, 12 और 2 14, सिग्मा 2pz 8 4 12 2 14, सिग्मा 2pz कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका अगर नेचर बात करें तो ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, तो ये भी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट इज द डायमैग्नेटिक। डाया देख रहे हो ना भाई,
भाई px py pz होता है। एक ऑर्बिटल में p के कितने हैं वो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दो अपोजिट स्पिन के तो दो है ना, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, px py pz। फुल फील्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको लिख सकते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। राइटिंग में मत जाओ, आपको जल्दी जल्दी में पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रही है। फुल फील्ड ऑर्बिटल या पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए ये क्या है? डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ठीक है। नाउ अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या होगा? Nb माइनस N बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Nd बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6। एंटी बॉन्डिंग 8 वाला तो खत्म हो गया, तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज द 6 बाई 2, दैट इज द 3। तो N2 का कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 3। तो N और N के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, दैट इज द 3। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो ज्यादा स्टेबल N2, उसके बाद C2। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम वो ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो मतलब C2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा और N2 का कम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, ये पता चला हमें। और ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो ये दोनों क्वेश्चन आया था नीट और जेईई में, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन C2 और N2 के बारे में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 आ सकता है, कुछ भी आए, आपको कॉन्सेप्ट एक बार पता चल गया, कर लोगे। हाँ, O2 के लिए कुछ और फॉर्मूला रहेगा, सिंपल क्या हो जाता है, इसके जगह ये आ जाता है और इसकी जगह ये आ जाता है, बस यही डिफरेंस होता है, और कोई बहुत ज्यादा महाभारत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये तो कर लिए ना। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, और एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें जितने कॉन्सेप्ट, जितने टाइप के क्वेश्चन बने वो कर लेंगे हम लोग। चलो राइट, क्वेश्चन लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। अरेंज इन स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में। क्वेश्चन क्या है? N2 N2 माइनस N2 प्लस, क्वेश्चन है N2 N2 माइनस N2 प्लस। तो हम लोग N2 का तो कर लिए हैं, ये करते हैं, नेक्स्ट करते हैं N2 माइनस, तो एक N2 में 14, एक माइनस है तो 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका करो आप लोग, 15 इलेक्ट्रॉन का कैसे करेंगे भाई साहब? देखो मैं बताया कि ये जो करते हैं ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर रहेगा तभी करते हैं। लेकिन N2 एक्चुअली बनता कैसे है? N2 एक्चुअली बनता है, N2 रहता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके N2 माइनस कर लेता है, तो N2 से ही N2 माइनस बना है, तो हम इसी से कर लेंगे और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसी से कर लेंगे। किस तरह से करेंगे कर ले। देखो 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि N2 माइनस से N2 जो N2 माइनस है N2 से ही मिलके बना है, इसलिए से इसी वाले फार्मूले से सारे कर लेंगे। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन है ना। चलो तो 8 इलेक्ट्रॉन तो के डैश लिख देते हैं, बाकी बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 2s2 सिग्मा, सॉरी ये तो खत्म हो गया ना, बचा क्या? पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, ये हो गए 12, 3 और है, तो सिग्मा 2pz2 बचा क्या? 8
10 दोबारा 2 14, एक और बचा, तो सिग्मा स्टार 2px, अब y आधा नहीं आएगा, एक पूरा ही आएगा, तो सिग्मा स्टार 2px 1, राइट। तो अगर इसमें मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, तो NB की वैल्यू क्या आएगी, बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो 5/2, तो मैं बताया ना 2.5 बॉन्ड आएगा, 2.5 बॉन्ड। और वीबीटी में देखे थे क्या, नहीं देखे थे, हाइब्रिडाइजेशन में देखे थे, नहीं देखे थे, ठीक है। तीसरा N2 प्लस है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, इसका करोगे तो क्या आएगा, सिंपल, तो क्या आ जाएगा, यहां तक K डैश 8 इलेक्ट्रॉन खत्म, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 2px 2 इक्वल टू सिग्मा 2py2, 12 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और, तो सिग्मा 2pz1, 13 इलेक्ट्रॉन हुए भाई, 8 4 12 1 13, सिंपल। तो अगर इसमें भी नेचर की बात करेंगे तो क्या नेचर होगा, मैग्नेटिक नेचर, तो इसमें क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2pz में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज द पैरामैग्नेटिक, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, राइट। नाउ अब यहां पे अगर आप चाहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो 2.5, तो N2 माइनस और N2 प्लस दोनों का ही जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5 आया। और इसमें नेचर की बात करें तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी N2 माइनस और N2 प्लस में, N2 में पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पे अगर देखो N2 माइनस N2 प्लस, इन तीनों की बात करें, अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो N2 में बात करो तो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना यहाँ पे, N2 में 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, तो N2 तो डायमैग्नेटिक, लेकिन N2 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ना 2pz1 π2px1, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों पैरामैग्नेटिक, ये दोनों पैरामैग्नेटिक, राइट। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें पता चल गया, ठीक है, चलो बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लेते हैं, कहीं भी जगह नहीं है, चलो कोई नहीं, आप थोड़ा समझना, बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं, N2 है, N2 माइनस है, N2 प्लस है, N2 माइनस, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दिखा है आपका 3 है ना, और N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, और N2 प्लस में भी 2.5 है, 2.5। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल N2, और इन दोनों को तो बराबर है, तो दोनों बराबर स्टेबल होंगे कि नहीं। मैं बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा, या जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो पहले क्या होगा, N2 होगा, उसके बाद जिसमें कम एंटी बॉन्डिंग है, N2 प्लस में देखो कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं दिख रही है, लेकिन N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग एक दिख रही है, तो N2 माइनस कम स्टेबल होगा। इसके बाद क्या आएगा, N2 प्लस, आफ्टर दैट N2 माइनस। क्यों, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग 0 है
और इसमें एंटी बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे 1 दिख रही है। दैट इज द रीजन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा वो कम स्टेबल, या जिसमें कम एंटी बॉन्डिंग वो ज्यादा स्टेबल। राइट। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें यहाँ पे अगर, तो N2 का सबसे छोटा, उसके बाद N2 माइनस लिख लो इक्वल टू N2 प्लस, इन दोनों का बराबर। ये स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम रहेगा। ओके, स्टेबिलिटी अलग फैक्टर है। राइट। तो ये क्वेश्चन हम कर लिए जो IIT JEE में आपके आया था, है ना। तो IIT JEE में जो क्वेश्चन रहते हैं उतने ईजी नहीं रहते, लेकिन अगर आप करना चाहो दैट इज द वेरी इजी फॉर यू। चलो ओके, राइट। कितने क्वेश्चन भी? लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दें। ओ चलो, ये अब यहाँ से अभी इरेज करते हैं, अभी इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन इरेज कर देते हैं। कब तक लिखे रहे हैं इसको, थोड़ा सा कुछ लिखना है मुझे, बड़ा टेबल जैसा बनाना है। देखो थोड़ा सा एनर्जी आती है तभी जब कुछ कमेंट आपके या कुछ ऐसा हो कि सर थोड़ा सा और तेज़ी से पढ़ाइए, तो कुछ मोटिवेशन मुझे भी मिले, तो मैं भी थोड़ा तेज़ी से एनर्जी से आपको पढ़ाऊँ। ऐसा नहीं कि एनर्जी से नहीं पढ़ा रहा। चलो देखो, अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर तो लिए थे, लेकिन इसका अगर शॉर्टकट निकालना हो कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर कितना है क्या है ना, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो शॉर्टकट में तो वो कैसे निकालेंगे। 14 पे हम लोग देखे थे N2 में कितना था 3, तो 14 के ऊपर नीचे होता है। देखो 14 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख लो। ठीक है, चलो मैं क्या बताया था, अगर 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3। तो इसी तरह से 13 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2। अगर 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ये करके भी देख लेना तो होगा 1। इतना ध्यान रखना। तो ये ऑर्डर रहेगा। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो फिर से घटने लगेगा, दैट इज 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन है देन दैट इज द 2। If 17 electron then that is that 1.5. If 18 electron then that bond order is 1. तो ये ऑर्डर रहेगा। ये शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन कहीं अगर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्टली पूछेगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया है तो वही फार्मूला निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकालेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ गया है, बॉन्ड ऑर्डर अगर अलग अलग आ गया है तो यही फार्मूला लगा के स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर बता सकते हैं। अगर पूछे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा तो इससे नहीं आएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो 0 है नहीं। राइट, ओके। चलो अब ये लगेगा कहाँ, इसमें लिखते हैं, इक्वेशन कर लेते हैं। विच हैव बॉन्ड नंबर विच हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एज N2। क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। विच हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एज N2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, मैं ऑलरेडी आपको बताया था, है ना, 3 होता है। चलो इसमें क्वेश्चन है, ए है CN COO2, B COC O2 D क्या है NO प्लस 4। इसमें ऑप्शन है। चलो तो इससे हम बता सकते हैं। और N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है। अभी तो निकाला N2 है ना, 66 -0/2, क्योंकि 8 तक तो 0 था, बाकी 6 जो था वो बॉन्डिंग में ही थे, तो 6 - 0/2 था। पाई 2px में 2 था, पाई 2py में 2 था और 2pz में
सिग्मा 2pz में भी 2 था, तो उसका यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 था। तो Cn अगर देखो, Cn में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 7 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। नेक्स्ट CO 6 8 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद O2 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन का भी करना बताऊंगा। 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितने, 2। उसके बाद क्या है, NO प्लस मतलब 7 8 15, 7 और 15, 7 8 15 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज द 3। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 के बराबर कौन कौन से हैं, एक तो CO हो गया और एक आपका NO प्लस हो गया, 2 ऑप्शन हो गया, बोथ B एंड D, बोथ B एंड D, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, जो भी ऑप्शन में रहे, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, विच इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है, ओके। ऑप्शन लिखो इसमें, Cn NO प्लस O2, Cn NO प्लस C is O2 and D option is Cn minus, Cn minus। चलो लिखो यहाँ पे, लीस्ट स्टेबल मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, सबसे कम हो। अगर बराबर आएगा तो हम भाई उसी तरह से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। Cn हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 7 6 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5। NO प्लस का क्या था, 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 16 पे, 2 है। नेक्स्ट Cn माइनस है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 1 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है ना, 3 ही है ना, राइट। क्या पूछा इसमें, लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो, तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी का फार्मूला ये है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर इसमें पूछता है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें किसकी मतलब ज्यादा हो, तो आपका जो NO प्लस है और Cn माइनस है, मतलब B = D, इन दोनों का सेम आता है। सबसे ज्यादा अगर पूछता, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होता, B ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो D ऑप्शन, ओके। अगर पूछता कि अरेंज करिए, तो अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें वही ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करना पड़ता, क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग हमें निकालनी पड़ती। जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होता है वो ज्यादा कम स्टेबल होता है, और जिसमें कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 और 3 बराबर है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा ऑलरेडी हम लोग कर लिए, ठीक है, ओके। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर सकते हो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है ऑर्डर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो मैं आपको बता दिया उस तरह से वहां पे जाके कर लेंगे। चलो अभी इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो एनर्जी डायग्राम का रहेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, जो आप अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, वो किस तरह से होते हैं। एटम मिलते हैं, फिर एटम से एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं ये करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो करेंगे तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर मुझे बताइए, आप अच्छी ही लगी होगी, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत कुछ पढ़ के तब आपको पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा सा जो लाइक इंटेंसिटी ऑफ लाइक टीचिंग है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स को शेयर करिए कि ज़्यादा बच्चे जुड़े और ज़्यादा मैं और एनर्जी से पढ़ा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।